गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। वह शांत रहकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारी की राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी रही। शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। उन्होंने 2004 में सपा के टिकट पर यह लोकसभा सीट जीती। 2019 में उन्होंने एक चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में स्थानांतरित होने के बाद फिर से गाजीपुर जीता, जहां पार्टी और सपा ने हाथ मिलाया हुआ था। लेकिन 2024 के रण में इस बार समाजवादी पार्टी के साथ फिर से नजर आ रही हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, गाजीपुर में समय रहते बसपा ने भी अपनी ताकत बार बार दिखाई है। इस बात को भली भांति अफजाल अंसारी भी जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपको जानकारी दे दें कि इस बार अफजाल अंसारी कुछ मुद्दों की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कभी भी उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आ सकता है, जहां पर उनके अयोग्यता को लेकर भी खबरें चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इस बीच कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में बैठा हुआ है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी नुसरत को भी इस बार चुनावी मैदान में आगे किया हुआ है। देखा जाए तो सपा की तरफ से अफजाल अंसारी, बीजेपी की तरफ से पारस नाथ राय और बीएसपी की तरफ से उमेश सिंह मैदान में हैं। जबकि साल 2019 में बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर अफजाल अंसारी 1,19,000 मतों से जीत हासिल कर पाने में कामयाब रहे थे। इस सीट पर अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी साल 2019 में ही अपना परचम लहरा पाई। इससे पहले बसपा को यहां पर जीत नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी जरूर जीती थी, लेकिन बसपा यहां नहीं जीत पाई थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहां पर बसपा के लिए उतना बड़ा जनाधार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। शायद यही कारण रहा कि यहां पर पाला बदलते नजर आए अफजाल अंसारी। पाला बदलने का मुख्य कारण यह भी था कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ही पार्टी अगर गठबंधन में रहती तो शायद वे पाला बदलने की नहीं सोचते। फिर यह सीट गठबंधन धर्म के तहत बसपा के खाते में ही जाती और बसपा का ही प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ता और उसकी जीत के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद अफजाल अंसारी ने भी ये बात भली भांति देखी कि यहाँ पर सपा का इस समय दबदबा ज्यादा देखने को मिल रहा है मुकाबले में बसपा के। क्योंकि जो एमडी फैक्टर यहाँ पर बसपा का देखने को मिलता था, अब वो काफी हद तक अखिलेश यादव अपने झुकाव में ला पाने में कामयाब रहे हैं। और वही एमवाई फैक्टर के सहारे अब इसमें डी फैक्टर को भी इसमें उन्होंने काफी मजबूती दी है। तो अफजाल अंसारी का मायावती का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ जाना यहाँ पर फायदा तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफत में आता है, कोई ऐसी मामला रहता है जैसा कि आपने बीच में भी खबरें सुनी होंगी, तो वो उनको काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। अफजाल अंसारी समय रहते रहते अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको माफिया कहकर पुकारा जाता है। अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी टोपी पहने हुए ग्रामीण गाजीपुरों में यहाँ पर पहुंचे। वहां पर कहते नजर आए कि सरकार उन्हें माफिया कहती है, जबकि वे हमेशा गरीबों की मसीहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी किसी माफिया को हवाई चप्पल पहने या 12 साल पुरानी कार चलाते देखा है? तो जिस तरीके से एक गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें दोषी ठहराया और 4 साल जेल की सजा सुनाई, तो वो एक चर्चाओं का विषय रहा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो माहौल अफजाल अंसारी के समर्थन में बना नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद सहानुभूति भी एक तरीके से मिलती नजर आ रही है। उसका भी बेनिफिट इन्हें मिलेगा, लेकिन क्या उसका फायदा उनको मिले उससे पहले क्या कोर्ट का फैसला कहीं ना आ जाए, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।